जी न्यूज़ पढ़ने दर्शकों को नमस्कार। हम बताना चाहेंगे गंगापुर के एसडीएम कार्यालय के बाहर बीजेपी का जन हुंकार और धरना प्रदर्शन का प्रोग्राम रखा गया है और आम जनता से निवेदन है कि आप जो भी धरना स्थल पर पधारे हैं, कृपया धरना स्थल पर टेंट में अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच सभी कार्यकर्ता बंधु जो धरना स्थल पर उपस्थित है, सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप धरना स्थल पर पर्याप्त स्थान उपलब्ध है, आप धरना स्थल पर पधारे और अपना स्थान ग्रहण करें। आज पानी, बिजली, सड़क, किसानों के लिए खाद, हाउसिंग की वायरिंग, इन सभी समस्याओं के प्रति अशोक गहलोत सरकार की नाकामी और अनदेखी के कारण भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता की आवाज बनकर सड़क पर उतरा है। और ये पहला ही प्रयास नहीं है। विगत 2 महीने पहले भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं ने इस सोए हुए प्रशासन को और अशोक गहलोत की सरकार को जगाने के लिए, जनता की चिंता करने के लिए पहले भी ऐसे धरने दे चुके हैं, परंतु अशोक गहलोत की गूंगी बहरी सरकार, जो कि पर्याप्त संख्या में एमएलए होने के बावजूद इतनी डरी हुई, इतनी सहमी हुई है कि उसे जनता की पीड़ा से कोई सरोकार नहीं है। मैं धरना स्थल पर पधारी सभी माता बहनों से निवेदन करता हूं कि आप पधारे और टेंट के अंदर पर्याप्त स्थान उपलब्ध है, आप अपने स्थान ग्रहण करें। नागेश सवरू बैठाओ। सभी कार्यकर्ता बंधु धरना स्थल पर अपना स्थान ग्रहण करें। इस गूंगी बहरी अशोक गहलोत की सरकार को जगाने के लिए जब जब आवश्यकता पड़ी है, तब तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता की आवाज बनकर सड़क पर उतरकर जनता के हितों के लिए संघर्षरत रहे हैं। और इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप कुंभकर्णीय नींद में सोया हुआ प्रशासन और सरकार कुछ दिनों के लिए जनता की चिंता करती है, फिर दोबारा जनता के हितों के प्रति अनभिज्ञ हो जाती है। इस गूंगी बहरी डरी हुई गहलोत सरकार, जैसा कि आपको पता है, विगत 4-5 दिनों से अभी उदयपुर के 5 सितारा होटलों में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। उन्हें जनता के दुखों दर्द से कोई सरोकार नहीं है। इस भयावह गर्मी के मौसम में आम जनता को बिजली मिल रही है, न पानी मिल रहा है। और गंगापुर में LNT और PhD का कार्य आप जानते हैं किस तरह से चल रहा है, जहां गंगापुर की एक भी सड़क ऐसी नहीं है कि जिस पर सही ढंग से चला जाए। आए दिन दुर्घटना होती है। और अभी बरसात का मौसम आने वाला है, जब गड्ढों में पानी भरेगा तो और जाने कितनी दुर्घटनाएं होंगी। इन सब जनता के हितों की बातों को रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज रोडों पर उतरा है। हमारे पूर्व विधायक श्रीमान मान सिंह जी गुर्जर के नेतृत्व में यह धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। इससे आम जनता बहुत पीड़ित है।
मैं सभी गंगापुर वासियों से निवेदन करता हूं कि आप पधारे, धरना स्थल पर अपनी आवाज को बुलंद करें और इस चीर निद्रा में सोए हुए, कुंभकर्णीय नींद में सोए हुए प्रशासन को और गहलोत सरकार को जगाने का काम करें। मैं इस धरना स्थल पर उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधु, सभी पार्षदगण, सभी वरिष्ठ नेतागणों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं और अपने क्षेत्र की जनता की आवाज रखने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं वजीरपुर से पधारे बहादुर सिंह जी को कि बहादुर जी आप आए और अपने क्षेत्र की बात को रखे। श्रीमान बहादुर जी, अशोक गहलोत होश में हो, अशोक गहलोत होश में हो, तानाशाही नहीं चलेगी, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, बिजली पानी दे न सके, बिजली पानी दे न सके, जो सरकार निकलनी है, जो सरकार निकलनी है, बहादुर जी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। गंगापुर सिटी के पूर्व विधायक परम सम्माननीय मान सिंह जी सर, गंगापुर सिटी के सभापति आदरणीय शिवरतन जी भाई साहब, गंगापुर सिटी की प्रधान हमारी बहन जी, समस्त मंडल अध्यक्ष, पार्टी के, ग्राम के, सिटी के सभी कार्यकर्ता बंधुओं, विभिन्न मोर्चों के पदाधिकारियों, सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत और सम्मान करता हूं। प्यारे भाइयों, आदरणीय विधायक साहब काफी दिनों से प्रशासन के लिए विधायक के कानों तक ये अपनी आवाज पहुंचा रहे, गंगापुर की जनता की आवाज बनकर के, और कई बार सिटी में सुधार करने का, प्रशासन में सुधार करने का, जनता के दुखों को दूर करने का प्रयास किया है, मगर कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई कांग्रेस के विधायक, मुख्यमंत्री महोदय, जो कई मंत्रिमंडल है उनके पास, लेकिन कोई किसी को कानों में रुई डाल नहीं, कोई सुनने की बात नहीं। जनता कुछ भी होए, दुख पाए, मगर अपनी कुर्सी बचाए रखना उनका उद्देश्य है कि मेरी कुर्सी किसी भी तरह से साल, सवा साल, पहले 1.5 साल थी, फिर 2 साल थी, जब बस इसी प्रयास में लगे हुए हैं, मजे मारना और गुलछर्रे मारना जिनका ध्येय हो गया है। जनता दुख पाए, भाड़ में जाए, बिजली का संकट है, कोयला नहीं है, डीजल महंगा है, टैक्स खूब बढ़ा रहे, केंद्र सरकार डीजल पे कितना भी पैसा कम कर ले, मगर जिनका उद्देश्य बन गया है डीजल महंगा है, डीजल महंगा है, महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है। अरे कितना मुद्दा करें भाई गहलोत जी, आपके राजस्थान में, इस भारत के ममता बनर्जी के यहाँ, आपके यहाँ ये 2-3 स्टेटें ऐसी हैं, इन स्टेटों में डीजल पूरे भारत में सबसे महंगा बेच रहा है। केंद्र सरकार कितना छूट करे, कितना टैक्स छोड़े, क्या करे, क्या नहीं करे, मगर कुछ नहीं।
आनंद लेना, गुलछर्रे मारना इस सरकार का उद्देश्य हो गया है। जनता की विभिन्न समस्याएं, गंगापुर की सड़कों का हाल देखो, लाट का हाल देखो, कोयला बीत गया साहब, कोयला बीत गया। जब जब आप आते, राजस्थान की जनता के मुखिया, जब जब मैंने 3 बार आपको सीएम देखा, पर तीनों बार जब जब उस सिंहासन पर आप बैठे, पिछली सरकार कंगाल कर गई साहब। कुछ नहीं है साहब, भूखा हूं साहब, रोड पे खड़ा हूं साहब, नंगा हूं, कुछ नहीं है देने के लिए। पता नहीं यार आपको हो क्या गया, आप कैसे नंगे हैं। आप इस राजस्थान के राजा हैं, आपके जबान में, आपकी हुकूमत में सारा बजट है, आपकी तिजोरी की चाबी आपके पास है, जनता आपको पूरा टैक्स दे रही है, पर पता नहीं आप नंगे क्यों है, आप भूखे क्यों है, आप रोड पे क्यों है, आप कंगाल क्यों है, आप कटोरा लेके क्यों रोड पे खड़े, पता नहीं। जब जब वसुंधरा जी आई, हमने उसका भी कार्यकाल देखा, पर कभी मैडम ने ये नहीं कहा कि मैं भूखी हूं या बिना कपड़े के बदन हूं या क्या हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। जनता के हितों को मद्देनजर रखते हुए आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कभी राजस्थान की जनता से ये नहीं कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है। जनता के सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हर समय पर हर चीज मुहैया उपलब्ध कराई, और किसी जनता से ये नहीं कहा फला चीज नहीं है। आज मैं एक आदरणीय आप भी सुन लो, सभी सुन ले, एक विभाग के बारे में ज्यादा ध्यान रखता हूं। उस विभाग में लड़कियों की शादी के समय पे या एजुकेशन के समय पे कुछ 50, 51,000, 52, 55,000 रुपए का प्रोत्साहन लड़कियों के लिए सरकार हमारी देती थी। उस विभाग, जिसको श्रम विभाग बोलते, आज तक, तब से आप मुख्यमंत्री बने हो तब से और आज तक एक पैसा नहीं डाला उस विभाग में। और ऐसे कई कई विभाग हैं। तारबंदी वाले रो रहे, किसानों को कुंडे में जो छूट आती थी 50-52,000 रुपए की, वो किसान रो रहे। जिन किसानों को छोटा मोटा समय पे, रबी खरीफ के समय पे छोटा मोटा बीज उपलब्ध होता था, बीज वाले रो रहे। हर जगह यही हाल। ई मित्र पे जाओ साहब, फलानी तो साइड ही चालू नहीं है, फलानी तो साइड ही चालू नहीं है। अरे भाई, ये बच्चों को अन्न कम मिलेगा, ये हमारे 2-3 बच्चे छूट रहे, राशन कार्ड में नहीं जुड़े, सब साइड ही चालू नहीं है। पता नहीं आपको हो क्या गया। अभी आप कुछ दिनों पहले फला होटल में, ढिका होटल में, फला स्टेट में गुलछर्रे मार रहे थे, चिंतन शिविर कर रहे, ये कर रहे। अरे आप कोई चिंतन शिविर नहीं कर रहे, आप पप्पू जी की और सोनिया जी की पक्षचंपी कर रहे हैं एसी में बैठ करके, ताकि आपको कोई देखे नहीं। आप परकम्मावादी लोग हैं, आप सोनिया जी की परकम्मा लगाओ, मुख्यमंत्री पद आपका पक्का। और सोनिया जी की परकम्मा जब आपने बंद करी, हम भी क्या देवताओं को जाते हैं तो ऐसी आसन लेकर के जाते हैं कि भाई बाबा की परकम्मा लगा दो, काम बन जाएगा, या फला छतरी की परकम्मा लगा दो, काम बन जाएगा। तो ऐसे ही सोनिया जी की परकम्मा लगाई और काम बन गया। बस परकम्मा लगाओ, आप परकम्मावादी आदमी है, आप कमरे में परकम्मा लगाओ, मुख्यमंत्रालय आपका पक्का। बस प्यारे भाइयों, समय आ रहा है अपना भी धैर्य रखो। मैं मेरी वाणी को समझ गया, जल्दी बयान देने वाला हूँ, क्योंकि उस सिस्टम में ऐसा ही हो रहा है हवा के हिसाब से। समय आने वाला है, अपने जोश के साथ, ईमानदारी के साथ राजधर्म का पालन करो, जनता से जुड़े रहो। संघर्ष हमारा धर्म है, हम 1980 से संघर्ष में ही है, और हम संघर्ष में थे। उस आदमी की कोई कीमत नहीं जो किसी सामने वाले की नजरों में नहीं खटके। हमको लूलू बन के नहीं जीना है। हम उस समय भी खटकते थे जब हम विपक्ष में थे, हम आज भी खटकेंगे। हम सत्ता में आए जब भी खटकते थे। अपन को इनकी नजरों में, इनकी आंखों में, दृष्टि में खटकते रहना है। और राजस्थान और भारत की जनता तक की बात करता हूँ, इस सब सारी जनता का ख्याल भारतीय जनता पार्टी को रखना है। बंदे समझ दो, मैं हवा धन्यवाद बहादुर जी, आपकी पीड़ा आपने बहुत अच्छे शब्दों में रखी।
और हो सकता है इन शब्दों का असर हो और ये सोया हुआ प्रशासन उठकर आपकी पीड़ा को समझे और गंगापुर वासियों को कुछ राहत देने का काम करे। अभी हमारे बहादुर सिंह जी के बाद अपने जनता की पीड़ा को रखने के लिए, आम जनता की बात को रखने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बीच उपस्थित विनोद जी अटल, आप पधारे और अपनी बात रखें। विनोद जी, एक ये मोटरसाइकिल की चाबी है जो किसी भी भाई की गिरी हो तो यहाँ पे जमुना लाल जी से ले लेना। आज के इस धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व विधायक श्रीमान मान सिंह जी गुप्ता साहब, सभापति श्री शिवरतन जी गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री मनोज जी बंसल साहब, हमारे वयोवृद्ध नेता राम सिंह जी खटाना, पूर्व जिला मंत्री जमुना लाल जी वैष्णव, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष और तलावड़ा मंडल अध्यक्ष सुखराज जी, गिरधारी जी सोनी, अन्य उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, माता बहने और गंगापुर विधानसभा के कोने कोने से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, जैसा कि कई धरने प्रदर्शनों में कहते रहे हैं, इतनी बेशर्म सरकार राजस्थान की सत्ता में बैठी हुई है जिसका पता ही नहीं चलता कि वो सरकार कब सचिवालय में है और कब वो सरकार होटलों में चली गई। ये राजस्थान की सत्ता में बैठे हुए जादूगर का जादू है कि पल भर में सरकार मंत्रालय में, पल भर में सरकार होटलों में। जिस समय राजस्थान की जनता पेयजल के संकट से, बिजली के संकट से जूझ रही है, सड़कों पर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है, पेयजल की एक एक बूंद के लिए तरफ रही है, उस संकट के दौरान, उस गंभीर संकट के दौरान हमारे राजस्थान के सरकार के मुखिया, उनके मंत्री, उनके विधायक 5 स्टार होटलों में ऐश कर रहे हैं। जब जनता को पीने को पानी नहीं मिल रहा, उस समय राजस्थान सरकार के मंत्री विधायक 5 स्टार होटलों के स्विमिंग पूल में तैर रहे हैं और अपनी सरकार को, राजस्थान सरकार को डूबने से बचाने का प्रयास कहां कर रहे हैं? राजस्थान की 5 स्टार होटलों के स्विमिंग पूल में, जहां पर इस मुख्यमंत्री का, इस सरकार के मुखिया का और इस सरकार के मंत्रियों का नंबर 2 का पैसा दिन होटलों में लगा हुआ है। उन होटलों में राजस्थान की सरकार के मुखिया, मंत्री, विधायक सरकार को शर्मिंदा कर रहे हैं। बड़ी शर्म आती है कहते हुए, क्योंकि हम भी राजस्थान के वासी हैं, इस प्रदेश के रहने वाले हैं। बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान में आज भ्रष्टाचारियों की सरकार है, हत्यारों की सरकार है, बलात्कारियों की सरकार है। अखबार देखो, सोशल मीडिया देखो या न्यूज चैनल देखो, रोज एक बलात्कार की घटना राजस्थान में घटती है और इस सरकार के बेशरम मंत्री राजस्थान के विधानसभा में बयान देते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, इसलिए ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। शर्म करो, शर्म करो, सरकार शर्म करो। ऐसी सरकार के मंत्री और मुखिया, उनको 1 मिनट भी सरकार की सत्ता में बैठने का हर अधिकार नहीं है, उनको 1 मिनट भी इस कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है, राजस्थान सरकार के कम से कम 12 विधायक ऐसे हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मुकदमे वर्तमान में दर्ज है। चाहे नाबा विधायक महेंद्र चौधरी और अशोक गहलोत का बायां हाथ माना जाता है और राजस्थान सरकार मुख्य सचेतक है, उसके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज है। महेश जोशी और अशोक गहलोत का भी विधायक है, उसके बेटे के ऊपर बलात्कार का मुकदमा दर्ज है। गिरिराज मलिंगा जो राजस्थान की सरकार को ऑक्सीजन देने का काम कर रहा है, उसके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज है। ऐसे 1 दर्जन विधायक जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक धाराओं में मुकदमे दर्ज है, लेकिन राजस्थान की सरकार
और विधायक एक दूसरे के पूरक बन गए, चोर चोर मोसेरे भाई। अशोक गहलोत ने राजस्थान की सरकार के विधायकों को कमजोर न समझ लिया, उनका आपराधिक मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज करवा रखे हैं। और आपराध जब विधायक इधर उधर भागने लगते हैं, जब उसको शंका होती है कि विधायक इधर उधर भागेंगे तो वो फट देने से उनको विधायकों को अकेले में बुलाकर उन मुकदमों के फाइल दिखा देता है और मुकदमों के फाइल दिखा के उनको वापस अपनी जगह पर बैठा देता है। इसी प्रकार राजस्थान के विधायक, ये गुंडे, आपराधिक विधायक, हत्यारे विधायक, आपराधिक चरित्र विधायक, जब अशोक गहलोत संकट में होता है तब तक उसको ब्लैकमेल करके और अपना काम निकाल लेते हैं, अपने मुकदमे को बरी करवा लेते हैं। बड़ी शर्म की बात है, आज चौथा ये अवसर है, 4 साल के कार्यकाल में 4 बार राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार होटलों में गई है। जिसको अपने विधायकों पे भरोसा नहीं, जिसको अपने मंत्रियों पे भरोसा नहीं, ऐसी सरकार को इस सत्ता में रहने का एक पल भी रहने का अधिकार नहीं है। गंगापुर की बात करें, कानून व्यवस्था ध्वस्त पड़ी है, जगह जगह चोरियां हो रही है, लूटपाट होती है, मादक पदार्थों का धंधा हो रहा है, माफिया पनप रहे हैं। राजस्थान सरकार की आंखों के नीचे, नाक के नीचे, स्थानीय जनप्रतिनिधि की नाक के नीचे भूमाफिया पनप रहे हैं। जमीनों पे कब्जा हो रहा है, सिवाय चुप को ढूंढ ढूंढ के निशाना बनाया जा रहा है। कोई सुनने वाला नहीं है। जनता परेशान है, जनता चोरियों से परेशान है, जनता लूटपाट से परेशान है। पानी समय पर नहीं मिल रहा है, बिजली समय पर नहीं मिल रहा है। रात को 2 बजे लाइट चले गई, 1 बजे लाइट चले गई, दिन में लाइट चले गई, कोई टाइम टेबल नहीं, कोई किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं। जब सरकार खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। सरकार होटल में मस्त है और प्रशासनिक अधिकारी भ्रष्टाचार में मस्त है। संपूर्ण प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, कोई सुनने वाला नहीं है। मेरी इस मंच के माध्यम से चेतावनी है, इस गूंगी फैली सरकार को और राजस्थान के मुखिया, इस कांग्रेस की सल्तनत के आखिरी मुगल बादशाह अशोक गहलोत को ये जनता एक बार बिगड़ गई तो गहलोत जी राजनीति से संन्यास लेना पड़ जाएगा और आने वाले 2023 में ऐसा सूपड़ा साफ होगा कि नेता विपक्ष बनाने लायक विधायकों की संख्या आप नहीं जुटा पाओगे। जिस प्रकार से आप मनमानी कर रहे हो, लोकतंत्र के अंदर जनता की आवाज को कुचलने का काम कर रहे हो, लोकतंत्र के अंदर बहुसंख्यक समाज की आवाज को कुचलने का काम कर रहे हो। राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से लूट मची हुई है, बंदरबाग मची हुई है, जिस प्रकार से कानून व्यवस्था फैले, चाहे वो करौली की घटना हो, चाहे वो धौलपुर की घटना हो, चाहे वो जोधपुर की घटना हो, जिस प्रकार से आपने राजस्थान की जनता को एक अंधे जंगल राज में धकेलने का काम किया है, इसका सबक राजस्थान की जनता आपको आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में सिखाएगी और राजस्थान से कांग्रेस का सूपड़ा साफ होगा। ये मेरी आपको चेतावनी है। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद अटल जी, आपने काफी कुछ मुद्दों पर जनता का ध्यान आकर्षित किया। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, 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 कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अशोक गहलोत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अशोक गहलोत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बिजली पानी दे न सके, वो सरकार निकम्मी है, बिजली पानी दे न सके, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है। वो सरकार बदलनी है। धन्यवाद। एक तरफ केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार, जिसके सफलतम 8 वर्ष पूरे होने पर
मोदी जी ने किसानों की समस्या के लिए जन निधि, किसान निधि, स्किल इंडिया, उज्ज्वला योजना, फ्री राशन आदि ऐसी कई योजनाएं, सैकड़ों योजनाएं चालू कर रखी है, जिनका सीधा सीधा लाभ आम गरीब जनता को दिया जा रहा है। और एक तरफ राजस्थान की ये भ्रष्टाचारी सरकार कि केंद्र सरकार 2 बार 15 रुपए डीजल पेट्रोल पर भी कम कर चुकी, परंतु राजस्थान की ये भ्रष्टाचारी सरकार अपना वोट कम करने के लिए तैयार नहीं है। और जब भयावह गर्मी में आम जनता को बिजली पानी की बहुत आवश्यकता होती है, तो सरकार अपने 5 स्टार होटलों में अपने विधायकों के साथ मौज मस्ती में व्यस्त है। ऐसी अविश्वसनीय सरकार की जिसको अपने पार्षदों, अपने विधायकों पर भी भरोसा नहीं है और इन विधायकों की बाड़ाबंदी करके ये आम जनता के दुख दर्दों से दूर हो गए हैं। इस सोई हुई भूखी भारी सरकार को चलाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे पूर्व जिला महामंत्री जमनालाल जी वैष्णव को कि आप आए और अपनी बात रखें। जमनालाल जी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा क्षेत्र गंगापुर सिटी की ओर से राज्य की अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ ये जन आक्रोश रैली में हमारे बीच पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष और लोक लाडले पूर्व विधायक सम्मानीय मान सिंह जी गुर्जर साहब, पार्टी के जिला महामंत्री भाई मनोज जी बंसल, जिला उपाध्यक्ष सम्मानीय राम सिंह जी खटाना साहब, मंडल अध्यक्ष गिरधारी जी सोनी, पुखराज जी, नगर के सभापति सम्मानीय सुब्रतन जी, प्रधान मंजू जी और मेरे परम सम्मानीय कार्यकर्ता